हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसा रहा आप लोगों का पेपर टीजीटी का। और मेरा पेपर मैंने पेपर दिया था, बट सच बता दूं मेरा पेपर देना ना देना बराबर रहा। और इस चीज़ का ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी रहेगा कि मतलब इतनी मेहनत करी मैंने, एक डेढ़ साल तक मेहनत करी। मतलब जितनी मैं कर सकती थी मैंने पूरी कोशिश की अपना 100% देने की, और उसके बाद भी मुझे रेस्पॉन्स में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मेरा मन नहीं था कि मैं चीज़ों को शेयर करूं, बट है ना कि अभी तक मैं अपनी हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करके आई हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और इस चीज़ से ना मैं काफ़ी डिमोटिव हो गई हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी हुई हूँ, काफ़ी टाइम से हो रही थी। और इसके बाद ना कुछ ज़्यादा ही मुझे चीज़ें मतलब परेशान करने लगी हैं। तो आज ये वाला वीडियो मेरा ऐसा होने वाला है, जो कुछ क्वेरी रहेंगी मेरी आप लोगों से, और जिनका रेस्पॉन्स आप प्लीज़ ज़रूर देना। और कुछ मेरे डाउट्स रहेंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये है कि मैं टीजीटी का एग्ज़ाम की जो डेट थी, मतलब सॉरी फॉर्म फिल हुए थे 2022 में, उस टाइम पर मुझे एक्चुअली में इतनी नॉलेज नहीं थी कि मतलब कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना है, या फिर कैसे क्या करना है, कैसे प्रोसेस रहेगा। उस टाइम सिर्फ मेरा ये था कि सी टेट का बस सी टेट और यूपी टेट ही दिए थे मैंने उस टाइम। मैंने कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में था सोशल साइंस, जैसे कि सेकंड सब्जेक्ट हमारा रहता है सोशल साइंस। तो ज़्यादातर मेरे फॉर्म मेरे हस्बैंड भरते हैं, तो उन्होंने ही मेरा ये फॉर्म फिल किया था। तो मतलब उनका था कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि सब्जेक्ट में क्या डालूं। और तो वहाँ पर ये था कि सब्जेक्ट में मैंने उनको बोला कि आप संस्कृत डाल दीजिए। तो पता नहीं कैसे उन्होंने फॉर्म फिल किया, क्या उन्हें मतलब ऑप्शन में संस्कृत नहीं दिखा। तो उन्हें लगा कि मतलब संस्कृत का है, मतलब सोशल साइंस का है, तो उन्होंने ऑप्शन में सोशल साइंस डाल दिया। और उसके बाद भी फिर ये था कि मेरा मुझे डाउट था कि शायद फॉर्म में नहीं होगा सब्जेक्ट सिलेक्शन। हम जब एग्ज़ाम फिल करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन का वहाँ रहेगा। इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे एक्चुअली में, क्योंकि मैं बता दूँ मैं सारी चीज़ें घर से कर रही हूँ, और यही रीज़न है कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या सारी चीज़ों का प्रोसेस रहता है। और उस टाइम पर अभी मुझे सब कुछ पता है, सारी चीज़ों की मैंने नॉलेज कर रखी है। और अब तक मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मतलब एक दो साल तक फॉर्म फिल करके कोई प्रिपरेशन नहीं थी, और जब लगा कि हाँ पेपर आने वाला है तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ये था कि हाँ मैं संस्कृत ही है मेरा सब्जेक्ट, और क्योंकि मेरे पास ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में इंग्लिश और संस्कृत रहा है, तो मैंने कहा मैं संस्कृत से ही प्रिपरेशन करूँगी। लेकिन उस टाइम वो चीज़ दिमाग में नहीं आई कि मेरा फॉर्म फिल हुआ है सोशल साइंस से। और ये वाली गड़बड़ी हो गई जिस दिन मतलब मैं जो मेरा एडमिट कार्ड है वो आया। उस दिन मुझे पता चला एक दिन पहले कि सारा मामला गड़बड़ है, जो मैंने इतनी मेहनत की है वो सब बेकार है। सच में मेरी मतलब मन नहीं था कि मतलब एग्ज़ाम देने जाऊँ, बट फिर भी मैं ये सोचे चलिए कि चलो चलती हूँ यार, कुछ ना सही कुछ तो मिलेगा। और बस इस तरीके से फिर मैं एग्ज़ाम दे के आई। और मतलब काफ़ी दुख था यार कि हाँ इतनी मेहनत की और कुछ नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। और फिर ये है कि मैं बता दूँ ये प्रिपरेशन मैं अपने दम पर कर रही हूँ। और सॉरी, मैं बंद कर दूं? बस चलने दो, कैमरा चलने दो, हटो वहाँ से वो हटो। 3 से भी और ज्यादा हो गए, 3 दोनों आ गए। कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी। और ये है कि सॉरी, थोड़ा मैं इमोशनल हो गई हूँ और खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ मैं। और हाँ, तो ये प्रिपरेशन मैं अपने दम पर कर रही हूँ। और मेरी फैमिली में नहीं है कि मतलब बहुएं पढ़ाई करें या नौकरी करें।
ये चीज़ है मेरी फैमिली में, ससुराल में। एक्चुअली मायके में नहीं है, ससुराल में है। तो ये डिसीजन लेना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, और अभी मैं कर रही हूँ, थोड़ा टूट चुकी हूँ कि इस चीज़ों को कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। और अब मेरे पास है, अब मुझे यूपी टेट की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं फिर से कल से मैं थोड़ा सा ऐसे ही मतलब नेगेटिव लेके पड़ी थी कि नहीं मुझे नहीं करनी है। आज दिमाग में आया कि चलो फिर से खड़े होते हैं, क्या है, कुछ नहीं, अब फिर से देखते हैं, फिर से तैयारी करते हैं। ये शायद लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट चांस देख लेती हूँ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दूँगी, बाकी कुछ और देखूँगी फिर मैं। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ से हम पीछे हट जाते हैं तो चीज़ें हमारी मतलब छूट जाए, तो वही है। और हालांकि मुझे मतलब मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे हैं कि अब छोड़, ये सब तेरी किस्मत में ही नहीं है, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो ही जाती हैं मेरे साथ। एक या तो मार्क्स की हो जाएगी, या बाकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही जाती हैं थोड़ी बहुत। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना लास्ट अटेम्प्ट ये वाला दे के, मतलब जो आने वाली वैकेंसी है उसमें और ट्राई करूँ। हाँ, लेकिन अभी ये है कि मैं सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं रहूँगी, बाकी कुछ अपना कमाने का और जरिया भी देखूँगी कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब कमाने के लिए आप घर चाहे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अभी मेरा ये था कि मैं सिर्फ इसी पे थी कि हाँ मेरा हो जाएगा और मैं कर लूँगी। अब पता नहीं, सोशल साइंस का भी आया बट कोई पढ़ाई नहीं थी मेरी उसमें, तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं उससे, हम कितना ही उम्मीद कर सकते हैं। और अभी मैं यूपी टेट की प्रिपरेशन करूँगी, और यूपी टेट की प्रिपरेशन मैं पहले कर चुकी हूँ, और यूपी टेट में मेरे 89 थे पहले मार्क्स। सी टेट का और यूपी टेट का मैंने दोनों का साथ साथ दिया था, और अब देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, कितना नहीं कर पाती हूँ, और अपना फिर से 100% दूंगी। समझ लो कि ये जर्नी मेरी फिर से रिस्टार्ट होने वाली है, और कोशिश इसी तरह करती रहूँगी, और अपना ये समझ के कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ थोड़ा सा ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम पर, किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही इस टाइम डिमोटिव हूँ। और पता नहीं मुझे क्या हुआ था, जैसे ही मेरा एग्ज़ाम आया ना, 8-10 दिन पहले से मुझे क्या फील हो रहा था, इतनी डिमोटिवेशन हो रही थी, मेरा पढ़ने का मन नहीं। या तो ये है कि मुझे साइन मिल रहा था कि जो जिस सब्जेक्ट की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है, कुछ भी हो XYZ मुझे नहीं पता। बट इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मैं बहुत डिमोटिव हूँ, और शायद यही था। और इसी वजह से मैंने अपने लिए ये मंगाई थी अपनी 3 बुक्स, और काफ़ी मतलब इस बुक्स को पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और सच में एक स्त्री जब बहुत ज़्यादा मतलब खुद को अकेला फील करती है, बहुत ज़्यादा वीक फील करती है, उस टाइम ये बुक आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अभी मैं इसको पढ़ रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहे हैं। जिस जिस तरीके से मैं टूट गई थी कि नहीं मुझे नहीं करना ये वो, बाकी तो मैं फिर से उभरने की कोशिश कर रही हूँ इस बुक के ज़रिए, और देखती हूँ कितना कर पाऊँगी। और यूपी टेट की प्रिपरेशन करूँगी, जिन लोगों को करनी हो यूपी टेट की प्रिपरेशन। और इस बार मेरा कोई वो नहीं रहेगा, अपना 100% दूँगी, कुछ भी हो जाए। और जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है उनको पहले क्लियर करूँगी, क्योंकि मेन मुद्दा मेरा डॉक्यूमेंट्स का है, और उसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरे साथ ये इतनी सारी गड़बड़ियाँ होती आई हैं। तो पहले वो चीज़ मुझे क्लियर करनी है, और अपना लास्ट इस बार इधर या उधर होके ही रहेगा। बाकी कुछ ना कुछ और भी ट्राई करूँगी, और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों के पास मेरे लिए कोई और एडवाइस हो तो प्लीज़ ज़रूर देना, और मिलती रहूँगी फिर आपसे। यूपी टेट की प्रिपरेशन करूँगी तो वो बताऊँगी कि मैं अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ। धन्यवाद। वशु बंद करना सुना।